मेरी मदर का एक चार्म था कि मेरी जो डॉटर है वो एक मॉडल बने। सिंगर्स के साथ आप जुड़े हुए हैं, उनकी प्रमोशन के लिए भी आप काम करते 7 सितंबर को हम इस्लामिक कल्चर में एक शो लेकर आ रहे हैं, सिंगिंग एंड अवार्ड शो। आयाज परफ्यूम्स वाले हैं, वो भी उन मतलब हमको सपोर्ट कर रहे हैं शो में। हैं। तो आप क्या कुछ खास टिप्स देना चाहोगे आज के माहौल में कि देखो, आज की डेट में चाहे महिला हो या पुरुष हो, कोई भी एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देखता, नहीं देख। आप उनके पास बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, लेकिन सामने वो अच्छे होते हैं, बैक में आपको बैक पुलिंग करते हैं। फेस ग्रुप के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमारे साथ शालू राठी जी, मशहूर जो है ब्यूटिशियन है, मेकओवर का इनका काम पीछे रहा, कई साल करती रही हैं और इनके पर्सनालिटी से भी लगता है बिल्कुल एकदम जो है पूरे हर तरह में ऐसा लगता है तैयार हैं बिल्कुल समाज से, और कलाकारों के बीच में बैठती उठती हैं, बिल्कुल एक अलग सा इनका अट्रैक्शन रहता है लोगों के बीच में। हमारे साथ आज मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कई सारे मुद्दों पर, इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ खास लम्हों के बारे में। आपका स्वागत है शालू जी। थैंक यू सो मच। तो आपकी ये सुंदरता का क्या राज है? एक आता था ना पहले का ऐड आता था, सौंदर्य साबुन निरमा ऐसा कुछ करके, तो आपकी सुंदरता का कौन सा साबुन है और क्या आपका राज है ये? बस आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ है, और क्या। अच्छा, हमारे प्यार की वजह से आप सुंदर हो गई हैं। लोगों का प्यार मिलता है इतना। अच्छा, बहुत सारे लोगों का जब प्यार इकट्ठा हो जाता है तो इंसान सुंदर हो जाता है, मतलब उसे फिर जाने की जरूरत नहीं है। वो जो मेकओवर जो आपने बनाया स्टूडियो, फिर उसकी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसा मुझे लगता नहीं है, मगर चलिए खैर, आपने लोगों के प्रति आपकी मोहब्बत है, प्रेम है, ऐसा बोल रही हैं आप। तो मगर एक जैसे ही समाज में देखता है, खासतौर से महिला वर्ग जो है, अब तो पुरुष वर्ग भी जो है, पुरुषों के सैलून भी है बहुत सारे, बड़े बड़े नामी ग्रामी सैलून मार्केट में होते हैं, वो भी अपने पूरा ट्रीटमेंट कराते हैं सुंदरता के लिए अपनी। मगर जो ख़ास तौर से ये जो काम है महिलाओं को शोभा देता है, महिलाओं ने इसकी शुरुआत की और ज़रूरत भी उसी का हिस्से में ये काम आता है। तो आप क्या कुछ खास टिप्स देना चाहोगे आज के माहौल में कि किस तरह के जो प्रोडक्ट क्या यूज़ किए जाने, और क्या किस तरह रहन सहन होना चाहिए ताकि महिला जो अट्रैक्टिव और ज़्यादा सुंदर दिखाई दे? देखो, महिलाएं आजकल, महिला क्या आजकल तो मेल फीमेल दोनों ही इस चीज को बहुत यूज में ला रहे हैं, सलून इंडस्ट्री को। और इसमें क्या है कि आप जो हम मेकअप के द्वारा या हम जो ट्रीटमेंट देते हैं लोगों को, उसके द्वारा जो हम लोगों को एक जो उनके अंदर की ब्यूटी है वो बाहर निकल के आती है। तो मैं यही कहती हूँ कि इन सब चीज़ों के अलावा उन्हें डेली अपने आप को जितना वो खुश रखेंगे ना, उससे उतना ज़्यादा उनके फेस पर ग्लो आएगा। ठीक है, तो खुश रहना, योगा करना, ठीक है, ऐसे लोगों के बीच में उठना बैठना जो उन्हें मोटिवेट करें, तो इन चीज़ों का बहुत इफेक्ट पड़ता है। मगर आजकल तो समाज में नेगेटिविटी ज़्यादा है, लोगों में जो नेगेटिव सोच के साथ ज़्यादा लोग जी रहे हैं। हाँ, देखो, नेगेटिविटी तो बहुत है। अगर आप क्या कहते हैं, आपको नहीं मालूम आपके सराउंडिंग में कैसे लोग हैं, कैसे नहीं हैं, आप उनके पास बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, लेकिन सामने वो अच्छे होते हैं, बैक में आपको बैक पुलिंग करते हैं। ठीक, महिलाओं में ज़्यादा होती है ये बात। नहीं, सभी महिलाएं एक जैसी नहीं होती हैं। नहीं, वो कहती हैं वो कैसी है, देखो ऐसी ऐसी बातें करती हैं, कहना वो चुड़ैल है, वो ये है, वो है, इस तरह की बातें भी एक दूसरे के लिए करती हैं महिलाएं। तो ये महिलाओं में क्यों होती है ज़्यादा? देखो, महिलाएं तो, देखो, आज की डेट में चाहे महिला हो या पुरुष हो, कोई भी एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देखता, क्योंकि ये घर घर की कहानियां, भाई भाइयों को देख लीजिएगा, वो भी एक दूसरे को मतलब बैक पुलिंग करते हैं, वो भी एक दूसरे की खिंचाई करते हैं। घर में ही आप इसका एक अच्छा सा आपको रिजल्ट मिल जाएगा देखने के लिए कि घर में ही भाई भाई झगड़ते हैं हर चीज के लिए। तो बाहर के तो आप आज की डेट में आपको पता ही है, कोई किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। राठी जी, आप ये तो आपने बताया कि अभी मौजूदा हालात में क्या कर रहे हो आप सब, इस सब के लिए जो है इन सब के पीछे एक आपकी कड़ी मेहनत रही होगी। इसके अलावा अगर हम आपके पीछे जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड के, आपके फैमिली बैकग्राउंड के, उसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहूँगा दर्शकों को बताएं। मेरा बर्थ मुजफ्फरनगर यूपी से है, और मैंने अपना
स्कूलिंग टाइम मेरा दिल्ली से कंप्लीट हुआ है। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन मेरठ सीसीएस यूनिवर्सिटी से मैंने कंप्लीट की है। और हमारा जो घर का हमेशा माहौल रहा है वो एक पढ़ाई वाला ही रहा है, क्योंकि अभी तो आप करें डांस करती रहती थी मैं, हाँ, डांस करते थे लेकिन उसमें हमें डांट बहुत पड़ती थी। पढ़ाई भी होती थी। हाँ, मतलब पिटाई नहीं होती थी, लेकिन जब हम उस टाइम, हमारे टाइम पर का तो वो जमाना था कि डांट ही एक पिटाई के बराबर होती थी। अच्छा अच्छा, तो आप डांट खा खा के सुंदर हो गई आप। नहीं नहीं, ऐसा कुछ और नहीं है। तो फिर उसके बाद स्टडी करते करते मैरिज हो गई, ठीक है। तो लेकिन मेरी मदर का एक चाम, मतलब एक उनका ये था कि मेरी जो डॉटर है वो एक मॉडल बने। जी जी। तो इससे क्या होता था कि मदर और फादर के बीच में भी वो रहता था। फादर कहते थे कि नहीं, ये अपना मतलब आगे कुछ किसी फील्ड में निकले, सिर्फ मतलब उनका रहता था कि पढ़ाई पर ही फोकस होना चाहिए, ये सब चीज़ों पर नहीं। तो लेकिन जो मेरी मदर थी वो मेरे को देख के वो कहती थी नहीं, इसका इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में ज़्यादा रहता है, म्यूज़िक, डांस और मॉडलिंग में, कि इसको हम कहीं मतलब बाहर निकालते हैं बॉम्बे वगैरह में। ये हमारे तो इस चीज़ को लेके फादर मदर में काफ़ी झगड़ा भी हो जाता था कभी कभी। तो लेकिन हमारे फैमिली बैकग्राउंड हमेशा एक इस टाइप का रहा कि हम अपने मतलब उस टाइम हम, हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम कुछ बोले पेरेंट्स को कि हम ये चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। जैसा उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, हम ऐसे ही एग्री हो जाते थे। तो उसके बाद हमारी मैरिज हो गई। मैरिज मेरी देहरादून में हुई है, और वहाँ पर मैंने 6 इयर्स मैंने टीचिंग किया है। कंप्यूटर साइंस मैंने बच्चों को पढ़ाया है वहाँ पर। और उसके बाद में मेरा मैंने अपना मेकओवर सैलून स्टार्ट किया था, क्योंकि उसका भी मुझे एक अपना मेरा पैशन था वो। तो कि लोगों को अभी आपने कहा ना सुंदर वाली बात, तो मेरा रहता था कि क्योंकि मैं बचपन में, हाँ, मैं ऑल इंडिया अवार्डेड हूँ पेंटिंग से। वेरी गुड, कमाल है ये तो। तो मेरे को ऑल इंडिया अवार्ड भी मेरे को मिला हुआ है, और मैं बास्केटबॉल चैंपियन भी रही हूँ। अच्छा। यस, क्योंकि मुझे दोनों का ही बहुत क्रेज था। तो इसलिए फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ मतलब जैसे मैंने अपना मेकओवर स्टार्ट किया, अपना सैलून स्टार्ट किया, तो उसमें मैं लोगों को वहाँ तराशती थी। मतलब फिर आप समझ जाइए कि ये तराशना ही होता है एक तरीके से। तो वो सारा अपना मैंने वहाँ जो मेरी हॉबीज थी वो मैंने वहाँ सारी मतलब करी। वहाँ पर मैंने अपना सारा उनको मेकअप करके, उनका उनको उनको जो वो चाहते थे उनको उस रूप में ढाल के, तो वो सारी चीज़ें मुझे अच्छा लगता था। तो मैंने 4 इयर्स रन किया अपना। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट सिंगर्स के साथ भी हमेशा रहा। तो इसलिए फिर मैं अब इस लाइन से जुड़ी हूँ, जो ये जो मैं शोज करा रही हूँ, तो वो इसीलिए करा रही हूँ कि ताकि उनको भी, सिंगर्स को आगे लाऊं और उनको प्रमोट करूं। तो उनको प्रमोट के साथ साथ जो है आप इसमें फाइनेंशियली भी कुछ ना कुछ जो खर्चा आता है, इसमें दिक्कतें आपके सामने आती होंगी। हाँ, बहुत आई है। मैंने अपनी लाइफ में लास्ट 10 इयर्स से बहुत स्ट्रगल किया है, क्योंकि आई एम अ सिंगल मदर। तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, लेकिन मैं कभी घबराई नहीं हूँ। और जो है मैंने देखा है आपको कई जगह, अब अक्सर कल्चर प्रोग्राम में रहती हैं, जो कला के क्षेत्र के उभरते हुए सिंगर हैं, आजकल छोटे छोटे स्टूडियो हैं, कई उनमें प्रोग्राम होते हैं, वहाँ भी आप दिखाई देती हैं। तो ये जो सिंगिंग या कल्चर से आपका जो रुझान है वो ये कब पैदा हुआ, ये क्या इसकी क्या? ये तो मेरा बचपन से ही था। सिंगिंग, मतलब सिंगिंग तो मेरे ऐसे है कि मैं उसको एक सोल की तरह मेरे अंदर है, ठीक है। तो जब मैं छोटी थी तब भी मैं अपनी स्टडी करती थी, तो वो भी मैं म्यूजिक सुनते सुनते करती थी। वेरी गुड। तो जो मेरी मदर थी वो बल्कि मुझको बहुत डांटती थी कि ये तुम्हारी पढ़ाई हो रही है या क्या कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं हर काम से मतलब म्यूजिक सुनते सुनते करती थी। तो तभी से मुझे म्यूजिक से एक इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया कि आज की डेट में अगर म्यूजिक एक थेरेपी भी है लोगों के लिए, ठीक है। अगर कोई स्ट्रेस में है तो म्यूजिक एक ऐसी थेरेपी है कि लोग म्यूजिक को सुन के अपना स्ट्रेस दूर कर रहे हैं आजकल।
तो जैसे कि सिंगर्स के साथ आप जुड़े हुए हैं, अभी ये देखते प्रोग्राम में उनको, उनकी प्रमोशन के लिए भी आप काम करती है, छोटे छोटे इवेंट भी आप होती हैं, और मैंने सुना है कि 7 तारीख को, 7 सितंबर को भी एक इवेंट आप करने वाले हैं। यस यस। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि 7 तारीख को क्या होने वाला है, कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा 7 सितंबर को हम आपके ये इस्लामिक कल्चर में एक शो लेकर आ रहे हैं, सिंगिंग एंड अवार्ड शो। तो ये हमारा सीजन 3 है। इससे पहले भी हम 2 सीजन कर चुके हैं। तो हमारा जो शो होता है वो बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि हम जो दिल्ली एनसीआर के उसमें सिंगर्स लाते हैं, तो हमारा यही एक मोटिव होता है कि हम उनको एक कोई प्लेटफॉर्म दें। ठीक है, ये नहीं कि उन्होंने सिंगिंग करी और बस, ठीक है, क्योंकि पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम उन सिंगर्स को आगे कोई अच्छा प्लेटफॉर्म दें। है? आपके अंदर एक कलाकारों को, खासतौर से सिंगिंग के क्षेत्र से ही लोगों को प्रमोट करने का आपके मन में उनके लिए एक अच्छी भावना है, उसको लेकर आप एक ये इवेंट करने वाली हैं। यस यस। तो उनको मैंने सुना है कि कुछ उनको गिफ्ट वगैरह भी कुछ अरेंज कर रहे हैं आप लोग। यस यस, हमें इसमें काफी लोगों का सपोर्ट भी है। तो जैसे आयाज परफ्यूम्स वाले हैं, वो भी उन मतलब हमको सपोर्ट कर रहे हैं शो में। तो वो भी चाहते हैं कि जो हम इस शो को उन्होंने जब पूछा कि ये शो किस तरह का है, क्या है, तो उन्होंने खुद ही हमें आगे बढ़ के कहा कि नहीं, हम आपके शो में आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो मुझे एक मतलब अंदर से जो एक होता है ना कि एक खुशी होती है कि हाँ, हमारा शो इस टाइप का है कि नहीं नहीं, ये अच्छी बात है, आपके लिए कामयाबी की बात है कि अयाज परफ्यूम की जहाँ बात करें, वो हाशमी जो दवाखाना है, 96 साल पुराना एक मकतब है वहाँ, अमरोहा से चलता है ये, और आप तो पूरी दुनिया में इनके जो है प्रोडक्ट जो है हेल्थ के ऊपर काम करते हैं ये लोग। तो उन्हीं का ये अयाज परफ्यूम भी है। तो उनके करीब 4000 प्रोडक्ट मार्केट में है, उनका नाम आपके साथ जुड़ रहा है, तो ये भी एक आपके लिए सफलता की बात है। राइट। चलिए, इसके अलावा हम अगर आगे शो की अगर बात करें, तो उसमें किस तरह के लोग जो गेस्ट वगैरह अपने किस तरह की उम्मीद है कि लोग पहुंचेंगे? लोग हमारे पॉलिटिशियंस भी हैं उसमें, और सेलिब्रिटीज भी हैं हमारे, मतलब सिर्फ हमारे लोकल उसमें लोग नहीं है। हमारे कुछ जो वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं हमारे जिला गाजियाबाद के डायरेक्टर मिस्टर आनंद कुमार, और हमारी क्या कहते हैं जो ब्रांड एम्बेसडर हैं कविता विरमानी, वो देहरादून से आ रही हैं। वो मिसेस 2016 रही हैं और यूनिवर्सल नॉर्थ इंडिया रही हैं 2017। तो वो भी आ रही है हमारे और भी मिस्टर विनय चौधरी आ रहे हैं जो बीजेपी के ही लीडर हैं, और हमारे सेलिब्रिटीज सार्थक चौधरी आ रहे हैं। तो काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, राजेश महाजन जी आ रहे हैं हिमाचल से, तो और भी वीआईपीज आ रहे हैं। तो ये कोई आपका टाइटल किस बैनर से कर रहे हैं आप ये हम आबी प्रोडक्शन हाउस के नाम से कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो इसमें आप एज ए, हाँ जी, इसमें आबी प्रोडक्शन के जो सीईओ मिस्टर योगेश मलिक हैं और मैं एमडी शालू राठी हूँ। तो हम ये दोनों ही मिलकर ये शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो योगेश मलिक जी की बात करें तो मैंने देखा है कि वो तो सिंगिंग भी करते हैं बहुत अच्छी। ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर एंड प्लेबैक सिंगर। उन्होंने काफ़ी मतलब 3-4 ऑडियो एल्बम्स भी निकाली हैं, जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे सिंगिंग करी है, कुछ भजन भी निकाले हैं। तो वो भी सिंगर्स को प्रमोट Yes, करते yes, हैं। yes, तो आप yes. दोनों मिलकर इस सिंगर्स के लिए काम करते हैं। एग्जैक्टली। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप सिंगर्स के लिए कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ की आज देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे घरों में गाने वाले लोग हैं, तो एक स्टूडियो में भी मौका मिल रहा है उनके गाने को, वहाँ भी आप प्रमोट करते हैं, और एक बड़ा शो अब इस्लामिक सेंटर में आप 7 सितंबर को करने वाले हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी अपडेट के साथ आपसे विदा चाहूँगा, और अगले पॉडकास्ट में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।